विष्णु पितामह के पास भगवान श्री कृष्ण लेकर जब पहुंचे तो भीष्म पितामह आज जैसे मानो भगवान का ही इंतजार कर रहे थे। आकर सारे पांडवों ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि कैसे राजधर्म होता है। और तभी सामने गोविंद आए तो भीष्म पितामह ने सामने देखा गोविंद को तो कहने लगे प्रभु आप बड़े दयालु। अरे आपके जैसे मैंने तो दयालु और दयावान मैंने किसी को देखा ही नहीं, बस इतना ही करना। बड़ा सुंदर भीष्म पितामह ने विनती किया। कहने लगे भीष्म पितामह इतना इतना करना जब ये प्राण निकलने लग जाए गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आज कहने लगे प्रभु ज्यादा कुछ इच्छा नहीं है, बस तुम्हारा ही नाम लूं मैं और ये जो प्राण है वो शरीर से निकल जाए। भगवान ने खड़े खड़े भगवान मुस्कुरा रहे, कह रहे अरे भाई जिनको स्वेच्छा मृत्यु प्रदान हो, पता नहीं कब ये मुझे देखते रहेंगे, कब तक देखते रहेंगे मुझे खड़ा करके और कब ये मृत्यु को बुलाएंगे। तो मन ही मन भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आज तक तू भक्तों को खड़ा रखता था लाइन में और थोड़ा देर मैंने क्या खड़ा कर दिया, तू तो विचलित हो गया है। द्वारकाधीश ने कहा बताओ, बोले मेरी ज्यादा इच्छा नहीं है। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावेरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा रे भाई जल्दी मेरा पिंड छोड़ दो। कहा ऐसे कैसे छोड़ेंगे? अरे 84 लाख योनियों में भटकते भटकते और फिर मनुष्य योनि मिला है और इसमें तुम्हारा भजन करने का मुझे अवसर मिला है और उसमें भी मरना आसन में है। कहा क्या? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावेरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। कहा महाराज बस तेरा ही नाम लो। भगवान ने बड़ा सुंदर दर्शन दिया है और जैसे ही दर्शन दिया है भीष्म पितामह सबको प्रणाम करते हुए गोविंद को प्रणाम करते हुए सामने स्वयं आज उत्तरायण का बेला आया है। उत्तरायण का मतलब क्या है? बोले दो चलता है, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। दक्षिणायन में जितने भी देवी देवता का पट होता है बंद रहता है। 6 महीने की उत्तरायण होती है और 6 महीने की दक्षिणायन होती है। उत्तरायण कब से प्रारंभ होता है? जब मकर संक्रांति प्रवेश करती है तब से होता है। और दूसरा उत्तरायण का मतलब बोले जो उत्तरा के गर्भ को, उत्तरा को जिसने ऋण से मुक्त कर दिया हो, उत्तरा की रक्षा जिसने की हो, वो द्वारकाधीश सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह ने शरीर को त्यागा है, द्वारकाधीश अपने द्वारका जाकर गमन किए हैं। और जीवन में जब भगवान किसी को रक्षा करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं। इधर राजा परीक्षित का जन्म हुआ और जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो राजा परीक्षित जन्म लेते ही चारों दिशा में देखा है, चारों दिशा में देखा है। किसे ढूंढ रहा है? बोले उस गोविंद को ढूंढ रहा है। जब उसने गर्भ में देखा था कौन ऐसा आया था जो मेरे गर्भ में गदा लेके मेरी रक्षा करी थी। इधर अर्जुन और 5 पांडव सब द्वारकाधीश
कंस को द्वारका छोड़कर वापस आए तो रास्ते में कोल भील सबने लूट लिया है। रोते रोते आए, कुंती जी को बोला है कि मैं भगवान को छोड़ कर आया हूँ। कुंती जी, दो ही भक्त ऐसे हैं जो भगवान के दूर होने पर अपने प्राण रख दिया गया। महाभारत श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती जी हैं जिन्होंने सुना है केवल कि भगवान चले गए हैं तो अपने प्राण को त्याग दी। और दूसरा दशरथ जी हुए जिनको पता चला है कि राम जी हमारे चले गए, राघव जी चले गए हैं, तो दशरथ जी जीवित नहीं रहे, अपने प्राण को त्याग दिया। और जब प्राण त्याग है कुंती जी, इधर राजपाट सब सौंप कर राजा परीक्षित को पांचों पांडव आज चल पड़े हैं। जीवन में हम परमात्मा को भजते हैं तो परमात्मा का भजन कैसा करना? बोले महाराज अंतिम श्वास तक एक ही चीज मांगना भगवान से कि प्रभु मुझे अगर कुछ आप देना चाहते हो तो एक ही चीज देना, तेरे पद में मेरा अनुराग बना रहे। दुनिया का भजन चाहे आप करो, दुनिया की सेवा करो, दुनियादारी आप कर लो, लेकिन भगवान का भजन ही अंतिम में साथ आ जाएगा। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। 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 दुनिया वाले क्या जाने मेरा विश्वास उड़ाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा विश्वास उड़ाना है। जब से तुम्हें देखा है तब से तुमको चाहा है हो। जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें चाहा है हो। जब से तुम्हें देखा है तब से तुम्हें चाहा है हो। जब से तुम्हें देखा तब से तुम्हें चाहा है। श्याम तेरे मुरली का, तेरे मुरली का दिल हुआ दीवाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम से मिलने
तेरे चरणों में अब मेरा ठिकाना है। तेरे चरणों में अब मेरा ठिकाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही दुनिया में ढूंढा तुम्हें, मंदिर में पाया है। हो दुनिया में ढूंढा तुम्हें, मंदिर में पाया है। हो दुनिया में ढूंढा तुम्हें, मंदिर में पाया है। हो दुनिया में ढूंढा तुम्हें, मंदिर में पाया है। दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। भक्तों के हृदय में मेरा श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरा श्याम का ठिकाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। आज राजा परीक्षित जब राजभार मिला है, सारे पांडव स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। इधर राजा परीक्षित ने अपने राज को बड़ा सुंदर संभाला है। जिसके राज में शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, शासन अच्छा हो, बोले वैसे राजा परीक्षित कोई दुखी नहीं है। और एक दिन जब वो अपने राज में भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्होंने क्या देखा कि एक बिल्कुल काला कालूना व्यक्ति हाथ में छड़ी लिए हुए है और 3 पैर के बैल को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है।